आज का जो विषय है ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण है कि आजकल की फास्ट तेज चलने वाली दुनिया में बहुत ही अहमियत वाला टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत। मेरा नाम आफरीन मेमन। साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ज़रूरी और वैल्यूएबल टॉपिक पे, जिसको लेकर आज बहुत बड़ा मार्केट है पूरे हिंदुस्तान में और ये ग्रोइंग डिजीजेज में से एक है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं निद्रा यानी कि स्लीप और नींद के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आप सभी का स्वागत। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि नींद यानी कि स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये खुदा ने, ईश्वर ने क्यों बनाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। साथियों, आयुर्वेद अनुसार कहा गया है ग्रंथों में कि निद्रा यानी कि नींद जो है, ये जब एक व्यक्ति नींद लेता है यानी स्लीप टाइम जब उसका होता है, उस टाइम को वैल्यू इसलिए ज्यादा दी गई है क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी, आपका माइंड, स्पिरिट, एवरीथिंग जो है हीलिंग प्रोसेस पे जाती है, काम होती है। आपकी बॉडी रिलैक्सिंग मोड में जाती है, जहां पे आपको दोबारा से री एनर्जाइज करती है आपकी बॉडी, ताकि आप अगले दिन या जब भी आप सोकर उठते हैं उसके बाद आप एनर्जी प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी और आप जो है ठीक तरीके से काम कर पाए, आपका दिमाग राइट पैटर्न में चल पाए। इसीलिए नींद बनाई गई है। आयुर्वेद अनुसार कहा जाता है कि ये नींद जो है अप्रोक्सीमेट एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे लेनी ही चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आज के दौर में अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये देखने मिल रहा है कि हमारी इतनी बिजी और हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से हमें जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं, तो वो एक खाने पीने के साथ है और दूसरा हम नींद के साथ कर रहे हैं। ये दो चीजें ही है जिस वजह से बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज और हेल्थ की कंडीशंस में हमें फर्क देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन डोंट वरी, आयुर्वेद जब तक है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे अपनाने की आवश्यकता है। तो साथियों, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स के बारे में बताया गया है जो हमें ये दर्शाते हैं कि अगर आप उन हर्ब्स का, उन औषधियों का सेवन करेंगे तो नेचुरल तरीके से, बिना किसी स्लीपिंग पिल्स या कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुदरती तौर पे आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो अच्छी हो जाएगी। तो कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगी। सबसे पहले कहते हैं आयुर्वेद अनुसार कि स्लीप जो है ये कफ डोमिनेंट होती है। जो त्रिदोष मनुष्य शरीर में पाए जाते हैं उसके अनुसार कफ दोष एक दोष है जो शरीर में पाया जाता है, उस वजह से हमें वो डोमिनेटेड है नींद को लेकर। अगर आपकी स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आपको नींद नहीं आती है या बहुत कम सोते हैं, ये सारा जो है ये बेसिकली मेजर रोल प्ले करता है हमारे शरीर में कफ दोष। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आयुर्वेदिक क्लॉक को भी हम समझेंगे कि आयुर्वेदिक क्लॉक क्या कहता है और उसके हिसाब से हमारे लिए क्लॉक को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा और कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है। यहाँ पे चरक संहिता अनुसार, हम सभी लोगों ने चरक संहिता को, ज्यादातर लोगों ने पढ़ी है और उसको फॉलो करते हैं। चरक संहिता अनुसार 6 से 7 प्रकार की नींद का वर्णन आयुर्वेद में आया है। और आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य शरीर में लगभग 6 से 7 प्रकार की नींद एक्चुअली उसका वर्णन दिया गया है। पहली नींद जो होती है वो होती है नेचुरल स्लीप। नेचुरल स्लीप का मतलब क्या होता है? कुदरती। जो इंसान जब थक जाता है या घड़ी का टाइम हो जाता है सोने का, तो वो अपने हिसाब से उस टाइम पे उसको नींद आने लगती है और वो नेचुरली सो जाता है। दुर्भाग्य से ये चीजें आजकल देखने बहुत कम मिलती है कि इंसान थकान से सो रहा है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, तो ज्यादातर केसेस में तो नहीं होता। लेकिन ये नेचुरल स्लीप का वर्णन आयुर्वेद में आया है कि आपने दिन भर कोई दिनचर्या में अपने काम किया, कार्य किए, कोई कर्म किए और उसके अनुसार आपको थकान हुई, समय हो गया, 10 बज गए, 11 बज गए, तो आप जाकर सो गए। दैट इज कॉल्ड नेचुरल स्लीप। अगला वर्णन जो है नींद का आया है वो ये है साथियों, डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, उन लोगों को भी नींद बहुत ज्यादा आती है। इतना ज्यादा सोते रहते हैं क्योंकि उनका माइंड स्टेबल नहीं है। डिप्रेशन में, स्ट्रेस में एकदम माइंड चला गया उनका। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को भी ज्यादातर नींद ही आती रहती है। आप उनको जब भी देखेंगे वो हमेशा सोते रहते हैं क्योंकि वो अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। तीसरा वर्णन जो आया है वो है साथियों बेसिकली एक्सेस फूड खाने की वजह से जो हमें नींद आती है। अर्थात हम कोई मीठा ज्यादा खा लेते हैं, कोई ऑयली चीजें ज्यादा खा लेते हैं या ओवर ईटिंग करते रहते हैं, तो हमें नींद जो है उसके हिसाब से आती रहती है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन भर में भी आप कोई ऐसी चीजें खा लेते हैं जो बहुत हैवी है, तो आपको नींद आने लगती है, आप नींद में रहते हैं, आपको लगता है थोड़ा देर सोया जाए। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो आफ्टरनून में मीठा हैवी बहुत खाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कि ओवर ईटिंग की वजह से जो स्लीप होती है।
अगला वर्णन जो आयुर्वेद का है वो ये बताता है, जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्टेड माइंड। एग्जॉस्टेड माइंड का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे कि आप कह सकते हैं माइंड जब आपका थक जाता है तब आपको नींद आती है। जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी हमने बहुत ज्यादा कर ली तो उस वजह से हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस वजह से भी नींद हमें आती है। अगला वर्णन है जो 5वां वर्णन आया है वो कहता है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज यानी कि किसी को कोई क्रॉनिक सालों साल से हुई बीमारी है, लेट से डायबिटीज है या बीपी की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी क्रॉनिक डिजीज जो सालों साल से चल रही है, उस वजह से भी बहुत से पेशेंट्स को नींद आती है। ये 5वां वर्णन है आयुर्वेद में, यानी क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से भयंकर नींद, लेजीनेस, ऑलवेज स्लीपी स्लीपी फील होता है। ये भी एक पैटर्न है सोने का, ये भी एक तरह से नींद आती है लोगों को। 6वां वर्णन जो है आयुर्वेद का वो ये कहता है साथियों कि कोई इंजरी या इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, उस वजह से नींद का आना। जैसे किसी को कोई चोट लग जाती है तो वो इंसान बहुत टायर्ड हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है या वीकनेस एक तरह से आ जाती है, तो इंजरी, या शरीर में किसी प्रकार की कोई इम्बैलेंस है, जैसे कि दोष ऊपर नीचे हो गए हैं, या किसी को कह सकते हैं बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, इम्बैलेंस जो बॉडी का हो गया है, उस वजह से भी नींद आती है। तो मोटा मोटी ये 6 प्रकार के स्लीप पैटर्न्स के बारे में आयुर्वेद में वर्णन आया है। अब आयुर्वेद की क्लॉक क्या कहती है हमारे समय को लेकर, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आयुर्वेद का क्लॉक जो है यहाँ पे कहता है साथियों कि हमेशा आपको 10 बजे के पहले सोना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को पता है लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता। आयुर्वेद क्लॉक से इसके 10 PM से पहले आपको सोना चाहिए, रात में 10 बजे से पहले, और सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। यानी कि जब सूरज आता है उससे पहले आपको आ जाना चाहिए, लेकिन ये इवेंचुअली नहीं होता आजकल के टाइम। हम खा के जब भी आप जैसे डिनर करते हैं रात में, लेट से हम रात में रोटी खाते हैं, डिनर करते हैं, तो रात में आप, बहुत से लोग क्या करते हैं, रोटी खाते हैं और सो जाते हैं आधे घंटे के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद क्लॉक कहता है कि खाना जब आप खाते हैं उसके कम से कम 2 घंटे बाद आपको सोना है, क्योंकि वो टाइम जो है वो पाचन के लिए समय चाहिए। जैसे ही आप खा के लेट जाते हैं तो आपका जो दोष है, पित्त दोष या अग्नि है, वहां पे जो है इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो ऑलवेज अग्नि बुझ जाए तुरंत ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, इसलिए खाने के 2 घंटे बाद आप सोएं, ये आपके लिए राइट तरीका है। अब समझते हैं उन औषधियों के बारे में, उन हर्ब के बारे में जिनका आयुर्वेद में वर्णन आया है, जो हमें ये बताएंगे कि स्लीप, अगर किसी को स्लीप की समस्या है, नींद की या निद्रा की समस्या है, तो वो कैसे नेचुरली अपनी स्लीप पैटर्न को या नींद को सही कर सकता है। तो सबसे पहली औषधि जो है यहाँ पे साथियों वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है सबसे पहली औषधि है जो बेसिकली आपके इमोशंस को काम करती है और अलर्टनेस जो है वो थोड़ा सा कम करती है। जैसे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आने का कारण ये भी होता है कि माइंड बहुत एक्टिव रहता है, ओवर एक्टिव रहता है और काम रिलैक्स मोड में जाता ही नहीं। तो ब्राह्मी जो है आपको हेल्प करने वाला है आपकी नींद को आपको लौटाने के लिए, माइंड को और इमोशंस को काम करने के लिए। अलर्टनेस जो है, एकदम अलर्ट रहता है माइंड, उसके ऊपर भी काम करता है ब्राह्मी। डोज मैं सबका लास्ट में आपको बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगली औषधि जो है साथियों आयुर्वेद में बताया गया है शंख पुष्पी। इसके अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो बेसिकली मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छे काम करते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स होने की वजह से मेंटल हेल्थ पे काम करने वाली शंख पुष्पी जो है आपकी अगली चॉइस हो सकती है। ये जबरदस्त औषधि है, कुदरती औषधि है जो आपकी नींद को या स्लीप पैटर्न को अच्छा कर सकती है। तीसरी और इंपॉर्टेंट औषधि है साथियों अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा जो है स्ट्रेस और एंजाइटी पे बहुत अच्छा काम करती है, इम्यूनिटी पे भी बहुत अच्छी पकड़ है इसकी। तो स्लीप पैटर्न को ठीक करने के लिए स्ट्रेस एंजाइटी को काम करना बहुत जरूरी है, उनको बैलेंस करना जरूरी है। स्ट्रेसफुल माइंड, एंजाइटी माइंड में कभी भी इंसान को नींद नहीं आती है, तो अश्वगंधा भी आपकी चॉइस हो सकती है। ये एक फैबुलस प्रोडक्ट है अगर आपको स्लीप पैटर्न को या स्लीप को ठीक करना है। अगला प्रोडक्ट जो है, अगला जो औषधि है आयुर्वेद में बताया गया है वो है साथियों जटामासी। जिस बेसिकली जटामांसी, बहुत लोग इसका जो सेवन है ऑलरेडी करते हैं। जटामांसी की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये ब्रेन का टॉनिक है, कुदरती कहा जाता है। दिस इज अ नेचुरल ब्रेन टॉनिक। अब ब्रेन का टॉनिक है, दैट मीन्स सिंपल है कि आपके दिमाग को काम करना, स्ट्रेस कम करना, एंजाइटी कम करना, या ब्रेन रिलैक्स मोड में नहीं जाता, ये सारी चीजों पे जो है अपने आप में काम करता है। ब्रेन को शार्प करना, मेमोरी के ऊपर, तो एक कंप्लीट ब्रेन टॉनिक है ये भी आपकी एक चॉइस हो सकती है। एंड आई पर्सनली हाईली रिकमेंड ब्राह्मी एंड जटामांसी, बेसिकली ज्यादातर ब्रेन रिलेटेड पेशेंट्स को। 5वीं और आखिरी औषधि जिसका वर्णन आयुर्वेद में आया है वो है साथियों बेसिकली वंश।
वाच्य की औषधि बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं और अभी बहुत सारे लोगों के लिए नया शब्द होगा, लेकिन वाच्य की अगर मैं बात करूं बेसिकली तो टेंशन और इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए अमेजिंग हब है। इंसोम्निया यानी स्लिप डिसऑर्डर, यानी नींद नहीं आती है जिनको, जो कहते हैं ना कि रात 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं लेकिन आंखें खुली खुली रहती है। ऐसा जरूरी नहीं कि मोबाइल यूज कर रहे होंगे इसीलिए, नहीं, उनको नींद ही नहीं आती, उनको इंसोम्निया है। जो लोग पिल्स खाते हैं, पिल्स खा के उनको नींद आती है, नींद की गोलियां जो खाते हैं फिर नींद आती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक सर्वश्रेष्ठ औषधि हो सकती है। इंसोम्निया के और टेंशन के पेशेंट्स के लिए फैबुलस है। ये 5 औषधियां हैं। आपकी जो समस्या है उसके अनुसार आप इनमें से कोई भी औषधि का सेवन शुरू कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे साथियों कि कम से कम 7 डेज मिनिमम लेना। 1-2 दिन लेने से नींद नहीं आने लगेगी, 7 दिन के बाद ही इन औषधियों का जो फायदा है वो आपको देखने मिलेगा। प्लस अब इनको सेवन कैसे करना है वो मैं बता दूं। इन सब के पाउडर आपको आयुर्वेदिक भंडार में मिल जाते हैं, पाउडर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब आप इसको लेंगे कैसा? अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ वो पाउडर को या तो उस पानी में घोल दीजिए या एक चम्मच ले लीजिए, उस चम्मच में वो औषधि खा लीजिए और उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए। बेहतर होगा कि हल्के गर्म पानी में आप उस औषधि को मिलाकर पी लें। ये अर्ली मॉर्निंग आपको करना है। इनमें से कोई भी औषधि आप लेंगे तो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट हल्के गर्म पानी से 1 चम्मच आपको सेवन करना है, राइट। उससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं। 1 चम्मच कौन सा? जो एक टेबल स्पून होता है, टी स्पून छोटा वाला नहीं, प्रॉपर टेबल स्पून जिससे हम रोटी खाना भी खाते हैं, राइट, वो वाला स्पून आपको लेना है। अगर आप ये चीज, आपको स्लीप पैटर्न आपका ठीक भी हो जाए तो इन औषधियों को ना छोड़े, कुछ दिन कंप्लीट करिए कोर्स, ताकि एक बार जब आपकी बॉडी का पैटर्न वैसा हो जाएगा तो आप ये औषधियों को धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं, राइट। तो ये 5 औषधियां हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप बताइए हमें कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधियों का वर्णन आया है जो नींद के ऊपर काम करती है, निद्रा के ऊपर बहुत अच्छी औषधियां हैं। तो ये 5 मुख्य औषधि, ऐसा नहीं है कि और औषधि नहीं, और भी है, लेकिन ये 5 बेस्ट हर्ब्स हैं जो आपकी स्लीप पैटर्न को, आपकी स्लीप को, निद्रा को सही कर सकती है। तो पिल्स खाना बंद करिए, उसके साइड इफेक्ट्स, उसका ड्रॉबैक बहुत सारा है, तो वो चीजें आप बंद कर दीजिए और शुरू करिए इन 5 में से कोई भी एक औषधि। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में यकीनन पूछ सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके इसी तरह से बताते रहिए कि आप कौन कौन सी चीजों पर मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, तो मैंने डेफिनेटली एजुकेशन वाली प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोस आपके लिए यकीनन लेते आते रहूंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, और शेयर भी कर देना अपने नियर डियर लोगों से। क्या पता कि ये वीडियो शेयर करने से उनकी जो निद्रा की समस्या है वो सॉल्व हो जाए, और वो जो पिल्स खा के अपनी सेहत खराब कर रहे हैं उनको उससे छुटकारा मिल जाए। तो साथियों, कमेंट्स करना ना भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि स्लीप इज अ बिग मार्केट नाउअडेज, जो अल्टीमेटली हमारे लोगों को डिप्रेशन वगैरह की तरफ ले जा रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से। तो ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एंड देखते रहिए मेरा चैनल, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और आयुर्वेद को अपनाते रहिए। टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दिस इज आफरीन मेहमद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।